Ladies and gentlemen, I am back. जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिनरल फर्टिलाइजर एंड सोइल फर्टिलिटी का पार्ट 5। ये जो क्वेश्चन आज हम आज की सीरीज में लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मतलब लगभग 20 से 21 वर्ष के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उनमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी भी बहुत बार रिपीट करती है। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है आपके मिनरल फर्टिलाइजर और क्रॉप फर्टिलिटी से के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए हम ये आपके लिए क्वेश्चन जो नई क्वेश्चन सीरीज लाए हैं मिनरल फर्टिलाइजर की, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जो कि आपकी इस जो बीएससी एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम होगी इसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही आपकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे कि आपको एग्री सुपरवाइजर राजस्थान की जो जॉब होती है, एफको एजीटी का जो होता है, एफओ जो होती है आपकी, उसके बाद में आपका जो है नाबार्ड की जो जॉब्स आती हैं उसके लिए, क्रबको की जॉब्स आती है उसके लिए, मतलब हर जॉब के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे ही ये समाप्त होगी आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम्स, उसके बाद में आपके जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने के चांस है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की जाएगी। साथ ही साथ उसके जो प्रॉपर नोट्स होंगे वो भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ताइए और दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के पार्ट 4 में बताया था कि आपको जो पीडीएफ मिलेगा वीडियोस का, और इन पीडीएफ के पासवर्ड जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो को जो पीडीएफ होंगे उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पीडीएफ है वो आपको कुछ टाइम बाद मिल पाएगा, क्योंकि अभी जो टेलीग्राम पर भी बहुत कम लोग ज्वाइन कर पाए हैं। तो यदि पीडीएफ अभी कुछ जो लोग हैं 20-25 लोगों को यदि पीडीएफ दिया जाए तो वो उसमें मज़ा नहीं आता। हाँ, लेकिन ये है कि जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है हमारे चैनल का हमारा, उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो उनके पास में जो पीडीएफ होता है वो हम पहुंचा देते हैं पर्सनली या फिर बाय ग्रुप, कैसे भी, है ना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है लोहे की न्यूनता। लोहे की न्यूनता सर्वप्रथम जो है किस कौन सी वाली पत्तियों पर प्रकट होती है। तो लोहे की जो न्यूनता होती है ये आपकी नवीन पत्तियों पर प्रकट होती है। वह कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों में बीमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। तो जो पोटास होता है पौधों में मतलब कि एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, किससे, जो रोग रोधी क्षमता उत्पन्न करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलें नाइट्रोजन नहीं लेती है। जो फसलें होती है नाइट्रोजन जो अमाइड के रूप में नाइट्रोजन नहीं लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास एनपीके, डाई अमोनियम फास्फेट में जो एनपीके होते हैं कितने होते हैं। तो दोस्तों डाई अमोनियम फास्फेट में एनपीके होता है 1846 जो पोटास होता है डाई अमोनियम फास्फेट में नहीं होता है, केवल क्या होता है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें होता है 1846 के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरिया में बायोरेट की स्वीकार्य मात्रा, जो यूरिया होता है उसमें बायोरेट की स्वीकार्य मात्रा कितनी होती है, 1.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जो अमोनियम नाइट्रोजन की अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है। कौन सा आपका नाइट्रो समूह जो होता है ये अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो कौन सा अम्लकारी उर्वरक है, तो कौन सा उर्वरक अम्लकारी है ना। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का कि कौन सा अम्लकारी उर्वरक है। तो जो आपका सोडियम नाइट्रेट होता है कैसा है, अम्लकारी उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि खेरा रोग किस फसल से संबंधित है। खेरा रोग किस फसल से संबंधित है, आपका धान से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार हर एग्जाम में लगभग देखा जाए तो हर एग्जाम में जो है रिपीट होता है। कई बार देखा गया है कि बहुत सारी एग्जाम से रिपीट होता है। लास्ट ईयर जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। और ये किसी कौन से तत्व की कमी से होता है, आपके जिंक की कमी से खेरा रोग होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि धान जो खेरा रोग होता है कौन सी फसल में होता है, धान में होता है, और किस तत्व की कमी से होता है, आपके जिंक की कमी से होता है। वातावरण प्रदूषित होता है, तो ये वातावरण जो होता है किससे प्रदूषित होता है, कीटनाशी दवाओं के प्रयोग से, क्योंकि हम केमिकल का यूज करेंगे तो वातावरण प्रदूषित होगा। उर्वरक के प्रयोग से, ट्रैक्टरों के प्रयोग से, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी के प्रयोग से जो है वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व
है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व है? जो आपका बोरान होता है वो कैसा है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा तत्व पौधे की वृद्धि के लिए अनावश्यक पर लाभकारी है? मतलब पौधे की वृद्धि के लिए अनावश्यक है लेकिन कैसा है? लाभकारी है। तो कौन सा आपका जो सिलिकॉन होता है अनावश्यक लेकिन लाभकारी पोषक तत्व है? कैसा है? अनावश्यक लेकिन लाभकारी पोषक तत्व है। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रीकरण करता है? तो कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रीकरण का कार्य करता है आपका? तो नाइट्रोसोमोनास जो है वो आपका नाइट्रीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? आपको नाइट्रीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद की गड्ढों में से अमोनिया को गैस के रूप में उड़ने से बचाने हेतु उड़ने से बचाने हेतु किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? इसमें हमें सुपर फास्फेट परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। किसका? सुपर फास्फेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 12 32 16 ग्रेड के उर्वरक मिश्रण में 16 किसकी संख्या है? तो 16 किसकी संख्या? आपकी पोटास की संख्या है। आप जानते हैं जो 12 है किसकी? नाइट्रोजन की, 32 फास्फोरस की और जो 16 है किसकी? पोटास की संख्या है। मतलब N, P और K है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक में पाया जाता है। जो म्यूरेट ऑफ पोटास है उर्वरक है उसमें पाया जाता है तो K2O कितना? 60% K2O पाया जाता है। कितना? 60% K2O पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ता पौधों द्वारा किस रूप में अधिशोषित होता है? तो जस्ता पौधों के द्वारा जो है जिंक डबल प्लस के रूप में जो जस्ता होता है पौधों द्वारा अधिशोषित होता है। सिंगल सुपर फास्फेट में पाया जाता है। जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है उसमें पाया जाता है तो जो P2O5 होता है कितना? 16% पाया जाता है। अम्लीय भूमि के लिए प्रभावी फास्फोरस वाली उर्वरक कौन सी होती है? आपकी रॉक फास्फेट होती है। कौन सी होती है? रॉक फास्फेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से अम्लीय भूमि हेतु कौन सा उर्वरक उपयुक्त है? अम्लीय भूमि हेतु कौन सा उर्वरक उपयुक्त है? तो अम्लीय भूमि हेतु आपका सोडियम नाइट्रेट जो उर्वरक होता है उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फसल बताओ जिसमें 1 क्विंटल DAP के प्रयोग से नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रति हेक्टेयर आवश्यकता की पूर्ति होती है। मतलब कि 1 क्विंटल DAP के प्रयोग से नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो वह कौन सी आपकी फसल है? तो फसल आपकी कौन सी? अरहर में 1 क्विंटल DAP के प्रयोग से नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। गोबर की खाद में नाइट्रोजन जो गोबर की खाद है उसमें नाइट्रोजन प्रतिशत होता है। तो जो गोबर की खाद में नाइट्रोजन प्रतिशत आपका कितना होता है? 0.50%। कितना होता है? 0.50% होता है ना। 0.50% होता है। लीचिंग द्वारा किस पोषक तत्व की सबसे अधिक मात्रा में हानि होती है? तो लीचिंग द्वारा सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व की हानि होती है? आपके नाइट्रोजन की लीचिंग द्वारा सर्वाधिक हानि होती है। व्हीपटेल फूलगोभी में किसकी कमी से होता है? तो व्हीपटेल फूलगोभी में आपके मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। व्हीपटेल रोग फूलगोभी में किसकी कमी से होता है? आपके मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है? 24 है कि सनई का हरी खाद की फसल को भूमि में दबाने का सही समय। तो भूमि में दबाने का सही समय क्या होता है सनई की फसल को? 5 से 6 सप्ताह। धान की फसल में लोहे की कमी को पूरा करने के लिए पत्तियों पर फेरस सल्फेट की सांद्रता होती है। तो 0.5 से 1.0। 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास है? कौन सा म्यूरेट ऑफ पोटास है ना? MOP। निम्नलिखित में से कौन सा MOP है? तो म्यूरेट ऑफ पोटास आपका इनमें से कौन सा है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पोटेशियम क्लोराइड क्या आपका म्यूरेट ऑफ पोटास है। निम्नलिखित में से कौन सा गौण पोषक तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गौण पोषक तत्व आपका? कैल्शियम कैसा है? गौण पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अमोनियम सल्फेट जिसमें 20% नाइट्रोजन है ना। 1 टन अमोनियम सल्फेट की कीमत 560 रुपये है। तो 1 किलोग्राम की कीमत क्या होगी? तो 1 किलोग्राम की कीमत आपकी क्या होगी? 2.80। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो सर क्वेश्चन लेकर आए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, शायद हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होंगे तो एक क्वेश्चन डाल दिए।
ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मतलब कि बहुत सारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन है, इस कारण ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और वो जो क्वेश्चन हम पहले लाए थे आपके लिए, वो क्वेश्चन वो थे जो पूछे जाएंगे या फिर कोई सी भी एग्जाम में उनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पक्का है। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ उसमें भी हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो उसमें है वो रिपीट नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बहुत सारी एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं, उर्वरक के वजन को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस पूरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिपीट होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 भी रिपीट क्वेश्चन है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मतलब केन, जिसका मैंने आपको नाम बताया था पार्ट 4 में, नंगल उर्वरक, जिसको हम नंगल उर्वरक के नाम से भी जानते हैं। जो केन है ना, जो आपका केन है उसकी जो मात्रा उसमें नाइट्रेट में, केन में नाइट्रेट नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो नाइट्रेट नाइट्रोजन की मात्रा आपको बता दिया गया था कि आधी होती है। तो दोस्तों जो आज का वीडियो आपको यहीं समाप्त किया जाता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि मैनो फर्टिलाइजर और सॉइल फर्टिलिटी के पार्ट 6 में। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और कमेंट करके बताइए कंटेंट किस प्रकार का लगा। हाँ, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए रिपीट हुए हैं क्योंकि हमने जो प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।